विष्णु शर्मा जी राजकुमारों को कहानी सुनाते हैं। लोभ अंधा कर देता है। गोदावरी नदी के तट पर शिमल का एक विशाल वृक्ष था। उसकी शाखाएं घनी व छायादार थी। वर्षों बीत गए, कितने ही पथी खाए और नदी के शीतल जल से प्यास बुझाकर उसकी सुखद छाया में विश्राम कर थकान मिटाकर अपनी अपनी राह चले गए। मगर शिमल का वह वृक्ष वहाँ अडिग खड़ा रहा। पथिकों को उससे छाया मिलती थी और उसकी घनी शाखाओं में भांति भांति के पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे, जिसमें मयंक तोता भी अपने परिवार के साथ रहता था। मयंक वृद्ध व अनुभवी था। वह आसपास के वातावरण पर पूरी नजर रखता था। शिमल के इस वृक्ष के साथ ही आम का एक वृक्ष भी था। गर्मियों के दिनों में इस वृक्ष पर खूब आम फलते। यात्रियों को इन दोनों वृक्षों से खूब लाभ होता था। एक तो आम खाने को मिलता, दूसरा ठंडा पानी पीने को मिलता, तीसरा वृक्ष की घनी छाया में विश्राम करने को मिलता। जब कभी आंधी आती तो राहगीर इस शिमल की ओट लेकर खड़े होते। इस आंधी में पके हुए आम नीचे गिरते, जिन्हें खाकर यात्रियों को आनंद आता। तोता अपने परिवार का मुखिया होने के कारण पूरे परिवार की सुरक्षा करता था। इस क्षेत्र में अक्सर शिकारी अपना जाल लिए घूमते रहते थे, जिनके डर के मारे पक्षी बेचारे दुबके रहते। एक तोता ही था जो आसपास के वातावरण पर न केवल दृष्टि रखता था, बल्कि आने वाले किसी खतरे के प्रति पहले ही अन्य साथियों को, पक्षियों को सचेत कर दिया करता था। एक बार एक शिकारी उस वृक्ष की ओर निकला। आम के पेड़ पर लटक रहे पके आमों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। फिर उन दोनों पेड़ों पर इतने सारे पक्षी बैठे देखे तो हंसकर अपने आप से ही बोला, वाह वाह, एक साथ दोनों हाथ में लड्डू। आज तो जरूर किसी भाग्यशाली व्यक्ति का मुंह देखा हूँ, जो शिकार भी मिलेगा और साथ में आम भी। खुशी से झूमते हुए शिकारी ने धरती पर चावल के दाने बिखेर दिए और अपना जाल लगाकर नदी के किनारे बैठकर शिकार के फंसने का इंतजार करने लगा। उसी समय आकाश की ओर से उड़ता हुआ कबूतरों का एक दल अपने राजा चित्रगीव के साथ नीचे नदी की ओर पानी पीने के लिए उतरा। शिकारी ने कबूतरों के इस झुंड को नीचे उतरते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। कबूतरों ने जब धरती पर बिखरे चावल के दाने देखे तो उनका मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और वो मन ही मन खुशी से नाचते हुए कहने लगे, वाह प्रभु वाह, आज तो आनंद ही आ गया। आज खाने को भी खूब मिलेगा, पीने को नदी का शीतल जल तो है ही। जब सारे कबूतर उन चावलों को खाने के लिए नीचे उतरने लगे तो उनके राजा ने उनसे पूछा, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? महाराज, यह लोग जल पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे, फिर आपको तो पता ही है सामने भोजन बिखरा पड़ा है, हम लोग पेट भरेंगे। और मज़े की बात तो यह है कि इस पुराने शिमल के पेड़ पर अपना एक पुराना मित्र मयंक तोता भी रहता है। आज एक नहीं 3 काम सिद्ध हो जाएंगे। ओह, मैं अब समझा कि तुम चावल के लालच में नीचे की ओर जा रहे हो। हाँ महाराज, आप तो जानते ही हैं कि हम दोनों ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। आप स्वयं ही तो कहा करते हैं कि भूखे पेट भगवान का नाम भी नहीं लिया जा सकता। देखो मेरे मित्र, एक बात मत भूलो कि लोभ में आकर कभी कभी जान भी चली जाती है। इस प्रकार से चावल धरती पर कोई शिकारी ही बिखेर सकता है, जो हमारा शत्रु है। इसलिए तुम नीचे जाने की भूल मत करो। मुझे तो पूरा विश्वास है कि कोई शिकारी अपना जाल बिछाए बैठा है। भूखे मरने से तो कहीं अच्छा है पेट भर के ही मरा जाए। देखो मेरे साथियों, मैं तुम्हारा राजा हूँ। राजा का फर्ज है अपनी प्रजा को हर आने वाले खतरे से बचाना। इस प्रकार तुम सब के सब लोभ में अंधे हुए हो। हर लोभी का अंत बुरा होता है, क्योंकि लोभी प्राणी अंधे होते हैं। यदि तुम इन चावलों को देखकर लालच में अंधे हो रहे हो तो यह जान लो कि हमारा हाल भी वही होगा जैसे एक लोभी राजा की जान भूख से जाते जाते बची। वह कैसे? कबूतरों ने आश्चर्य से अपने राजा की ओर देखा। इस पर कबूतरों के मुखिया ने जो कहानी सुनाई वो कहानी मैं आपको हितोपदेश के अगले भाग में सुनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।